हमारे साथ बात करने के लिए संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया जी हैं। सर ये बताइए कि जो संभल है प्राचीन नगरी है। बताया जाता है कि यहाँ पर 19 कूप थे, 62 तीर्थ थे। तो प्रशासन की क्या तैयारी है? जिस तरह से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चल रहा है, बिजली चोरी के खिलाफ चल रहा है, जो पुराने प्राचीन कूप हैं वो भी मिले हैं, मंदिर भी मिले हैं वहाँ पर। तो क्या फोकस क्या है? क्या जो पुरानी नगरी है संभल उसी तक फोकस है, या जनपद में कहीं पे भी कोई मंदिर पुराने हैं या कूप हैं उनको भी खोजा जा रहा है? जब मैंने इस जनपद में ज्वाइन किया उसी समय से लोग कहते थे कि संभल महात्म्य में बहुत विस्तार से संभल के बारे में बताया गया है। इसका नाम संभल नहीं होकर शंभल है जी। शंभल का अर्थ है शंभू की नगरी। तो जो शंभल महात्म्य में नक्शा बना हुआ है, मैप बना हुआ है, मानचित्र है, उसके तीनों ओर शिव मंदिर है। 2 शिव मंदिर तो वर्तमान में भी मिलते हैं जी। और जो तीसरा शिव मंदिर है वो थोड़ा सा हम खोज रहे हैं लेकिन हमें मिला नहीं। वो मैं इस घटना से पहले भी हम देख रहे थे, ऐसा नहीं है कि इसी के बाद सब कुछ हुआ। तो संभल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ 19 कूप है, 36 पूर्वे या बस्ती है, 52 सराय हैं और 68 तीर्थ हैं। जी। तो जो 19 कूप है, 19 कूप में हमने अधिकतर कूप जो शास्त्रों में वर्णित है उनको हमने खोज लिया है और वो उसी दिशा में है जो संभल के मानचित्र के अंदर भी मिलते हैं। जी। और 68 तीर्थ में से 29 तीर्थ हमें अभी मिले हैं, शेष तीर्थ अभी अस्तित्व में नहीं है और खोज कर रहे हैं कि किस तरह से वो मिले। हमारी 7 सदस्यों की एक पूरी टीम तहसीलदार के नेतृत्व में लगी हुई है और हम प्रयास कर रहे हैं कि शेष तीर्थ भी मिले। तो ये क्या 24 कोस की परिक्रमा में है 68 तीर्थ, या सिर्फ जो अभी मौजूदा नगरी है उसी में है? ये थोड़ा सा बताइए। जो 24 कोस की परिक्रमा है उसकी जो वर्तमान में लंबाई लगभग 48 किलोमीटर है। जी। मैंने और कप्तान साहब ने लगभग 2 महीने पहले जब परिक्रमा शुरू होने वाली थी, नियर अबाउट 6 अक्टूबर या 6 नवंबर की बात है, उससे पहले हमने जो परिक्रमा का औपचारिक आरंभ किया था और परिक्रमा स्थल का भ्रमण किया था। परिक्रमा स्थल का हमने सौंदर्यीकरण कराया था, मिट्टी भराव करवाया था, जहां आवश्यकता थी वहां सफाई का काम करवाया था और जगह जगह पे हमने पानी इत्यादि की व्यवस्थाएं लगाई थी, जो कि सामान्य रूप में एक प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में होता है। लेकिन हमारी इसमें एक विशेष रुचि थी कि इस 48 किलोमीटर के एरिया में हमारी कौन सी धरोहर, क्या संस्कृति, कौन सी सभ्यता सुरक्षित है, उस पर हम काम कर रहे थे। लेकिन अभी जो हमारा काम है वो अभी तेजी से हुआ है और अब हम प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी हमारे तीर्थ हैं, यहाँ के तीर्थों को देव तीर्थ कहा जाता है और देव तीर्थ में 2 तीर्थ आते हैं, 19 कूप आते हैं और 68 तीर्थ आते हैं और उनका क्रम भी है। दोनों मिलाकर 87 होते, 87 होते, तो उनका एक क्रम भी दिया है। उसी क्रम में जो पहला कूप हम जिसका जीर्णोद्धार करवा रहे हैं वो चतुर्मुख कूप है, वो इस क्रम में 11वें नंबर पर है। और वर्तमान में जो आलम सराय है, क्योंकि मैंने बताया कि संभल में 52 सराय भी है, तो वो आलम सराय में 11वां चतुर्मुख कूप हम उसका सौंदर्यीकरण और पुनरुद्धार करवा रहे हैं। तो ये अभी मिला है या पहले से ये अपनी हालत में था? हमने जो पहले कूप ढूंढे थे वो 8 के आसपास थे। वर्तमान में लगभग 17-18 के आसपास कूप मिल चुके हैं। लगभग सारे, 1 या 2 बचा है। 1-2 कूप नहीं मिल रहे हैं, कोई बता रहे हैं कब्जा है या कैसे। तो हम दिशा भी देख रहे हैं, जो उस नक्शे के अंदर दिशा, हम उसी के अनुरूप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे कूप भी हैं और कुएं भी हैं। जो कूप हैं उसकी चौड़ाई औसत रूप से ज्यादा होती है और वो प्राचीन अधिक है, और जो कुएं हैं वो सामान्य रूप से हर मंदिर या सार्वजनिक स्थल पर होते थे, जहाँ जल की आवश्यकता पड़ती थी, सार्वजनिक लोगों के लिए भी और मंदिर के लिए भी। तो हम कूप भी ढूंढ रहे हैं, कुएं भी ढूंढ रहे हैं, तीर्थ भी ढूंढ रहे हैं, और जो प्राचीन मंदिर हैं छिपे हुए, जो किसी न किसी कारण से बंद हो गए थे, उनको भी ढूंढ रहे हैं। एक जैसे चंदोसी में आज मिला है कोई पुराना मंदिर जो है बांके बिहारी बताया जा रहा, तो क्या ये भी उसी में आता है? अभी मेरे संज्ञान में आया है। विस्तार से मैं इसके बारे में तभी कह पाऊंगा जब मैं इसके बारे में जान लूंगा। अभी मैंने एसडीएम को बोला है और जब वो मुझे बताएंगे उसके बाद में आपको। कल जो एक राधा कृष्ण वाला मंदिर मिला था, क्या वो भी कोई प्राचीन मंदिर है या वो नया था 1982 का जैसे बता रहे हैं बना हुआ है? प्राचीन मंदिर बहुत नहीं है, लेकिन लंबे समय तक उसमें पूजा होती रही थी। लेकिन कहते हैं कि 1992 के बाद उसको बंद कर दिया गया था। वहाँ पे जो दुर्घटना हुई थी, दंगे हुए थे, उसके कारण से। तो कल भी एक वो जो मंदिर है वो पुनः खुला है
मेरा मानना है कि जो भी हमारी प्राचीन धरोहर है, संस्कृति है, सभ्यता है, उसका सुरक्षा होनी चाहिए, संरक्षण होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी आधार भी है, प्रकृति की भी आधार है। और इसी क्रम में हम एक समिति का भी गठन कर रहे हैं जिसका नाम है संभल कल्की देव तीर्थ समिति। इसी से मैं सवाल करना चाह रहा था, यही मैं सोच भी रहा था कि जैसे कल युग चल रहा है तो जो बताया जाता है कि कल युग में कल की भगवान आएंगे, तो क्योंकि ये प्राचीन नगरी है, इसी के बारे में ग्रंथों में कहा गया, तो इसीलिए जो पुराने कूप थे या पुराने जो तीर्थ हैं जो लुप्त हो गए थे या मंदिर थे, उसको डेवलप किया जा रहा है। उन सभी तीर्थों को हम धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, जिससे भविष्य में यहाँ पर्यटन की भी, तीर्थाटन की भी संभावनाएं बनेगी। यहाँ के बारे में एक बड़ा सुंदर श्लोक है जी। यदा चंद्रश्च सूर्यश्च तथातिश्य बृहस्पति एक राशौ समेष्यन्ति तदा भवति ततकृतं चराचर गुरोर्विष्णो ईश्वरस्याखिलात्मनः धर्मत्राणाय साधूनां जन्म कर्मापनुत्तये शंभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवन विष्णु यशः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। तो ये जो श्लोक है ये यहाँ बहुत सारे स्थानों पे लिखा हुआ है। यानी कल्कि भगवान का जो जन्म होगा वो ब्राह्मण परिवार में संभल में होगा। ये संभल महात्मा का बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हम तो एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, इसके बारे में अधिक तो जो यहाँ कल्कि मंदिर है और कल्कि धाम है, वहाँ के जो चाहे पीठाधीश्वर हैं, वहाँ के पुजारी हैं, पंडित जी, वो अधिक बता पाएंगे। मुझे ये श्लोक बहुत सुंदर लगा और मैं श्लोकों का ठीक ठाक ज्ञान भी रखता हूँ, इसलिए मुझे बड़ा आनंद आता है इसे पढ़ने में और इसे बताने में। सर एक सवाल ये था कि जो ASI से को रिक्वेस्ट किया था आपने, जो खगूसराय में शिव मंदिर मिला है उसकी कार्बन डेटिंग के लिए, तो सुनने में आ रहा था कि आज 18 तारीख में आना था टीम को, तो कब आने की संभावना, कुछ कम्युनिकेशन? आज का कार्यक्रम निरस्त हो गया था, कल संध्या तक टीम के आने की संभावना है, जो अभी हमें पता चला है। और हमने मुख्य रूप से जो कूप है उसकी आयु निर्धारण का तय किया था। इसके साथ साथ मंदिर का भी यदि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो जाए, क्योंकि कार्बन डेटिंग में कई बार शिवलिंग या मूर्ति नष्ट हो जाती है, तो कूप से काफ़ी चीज़ें हमें पता लग सकती हैं। और इसके साथ साथ जैसा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो ASI को होता है मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल मैटर है, तो जैसा वो बताएंगे उसके बाद ही बताएंगे वो कितना प्राचीन है। तो जो पुराना नक्शा है, प्राचीन नक्शा जो बताया जा रहा है, संभल का जो तीर्थ इसमें दिखाए गए हैं, मंदिर कूप दिखाए गए हैं, उसको मतलब डेवलप करने में आप लोगों का वो है जो चल रहा है प्रोग्राम, आगे कब तक लग रहा है कि ये एक जैसे पर्यटन नगरी, तीर्थ नगरी बन जाएगी? ये पहले से विकसित था जी। आप कल्कि धाम में और कल्कि मंदिर में जाएंगे तो आपको पूरा वहाँ मानचित्र मिलेगा जी। और जो पुराना कल्कि मंदिर है संभल में, सारा सब कुछ, ये मैप हम कुछ नया नहीं कर रहे, हम जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, जो मैप पे है उसको हम ग्राउंड पे देख रहे हैं। और जो मैप की चीज ग्राउंड, जो मैप है वो ग्राउंड पे सिमिलर होना ही चाहिए, सामान्य सी बात है। क्योंकि मैं तो रेवेन्यू का अधिकारी हूँ, राजस्व के अधिकारी तो ये काम करते हैं कि भाई जो आपकी खतौनी में है, जो आपकी खसरे में, जो खेवट के अंदर है, वही ग्राउंड पर दिखे, तो वही हम मिला रहे हैं, इससे अधिक हम कुछ नहीं कर रहे। देखिए जिलाधिकारी संभल का साफ तौर पर कहना है कि संभल क्योंकि तीर्थ नगरी है, प्राचीन नगरी है, तो जो कूप लुप्त हो गए थे उसमें से अधिकतर मिल ही गए हैं, 1 या 2 कूप अभी बचे हैं। उसके अलावा जो मंदिर हैं, जो प्राचीन मंदिर हैं, उनको भी जो है उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, ताकि इससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो यहाँ की जो संस्कृति है उसको बचाया जा रहा है, दूसरा जो पर्यटन है उसको बढ़ावा मिलेगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.